brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनेश यादव। देश की राजधानी दिल्ली में नगर निगम की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। वैसे तो ये चुनाव तीनों ही पार्टियां यानी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, लेकिन ये चुनाव बीजेपी के लिए इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक तो बीजेपी ने दिल्ली में 27 साल के बाद सरकार बनाई है और अब दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है। ऐसे में बाई इलेक्शन जीतना बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अहम हो जाता है, जिसके लिए बीजेपी ग्राउंड पर पूरी मेहनत कर रही है। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रही हैं। उनके साथ साथ तमाम विधायक और तमाम सांसद भी ग्राउंड पर मौजूद हैं। अब ये जो चुनाव होते हैं वो मुद्दों पर होते हैं, जैसे साफ सफाई और गंदगी वोटरों की मुद्दों की प्रायोरिटी होती है। और अब चुनाव को देखते हुए जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं आशीष सूद, वो लगातार दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जाकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं। वो लगातार दौरे करके जहां पर भी सफाई नहीं है, जहां पर भी गंदगी है, लगातार अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं और ऑन द स्पॉट एक्शन भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में मंत्री आशीष सूद अपनी खुद की विधानसभा जनकपुरी पहुंचे थे, जहां उन्हें सफाई व्यवस्था का जायजा लेना था। अब वो अपने अधिकारियों के साथ सड़कों पर घूम रहे थे, लेकिन एक जगह तभी वो देखते हैं कि बहुत सारा मलबा पड़ा हुआ है, वो भी तब जब दिल्ली की हालत पॉल्यूशन ने बद से बदतर की हुई है। ग्रैप 3 दिल्ली में लागू है, ऐसे में जो मलबा है वो फेंका जा रहा है एक जगह पर। ये देखते ही मंत्री आशीष सूद वहां मौजूद अधिकारी पर जमकर भड़क उठे और उस अधिकारी को जमकर सुना दिया। सुनिए मंत्री आशीष सूद ने कैसे अधिकारी को फटकारा। ये पीडब्ल्यूडी ने घेरा मलबा? नहीं सर, ये तुमने ये मलबा कैसे आया? तेरे घर के सामने कोई नहीं घेर जाता यार। तुम मुझे कहते हो तुम्हारे घर के सामने कोई घेर जाता है? रोड पर आके मलबा घेर जाता है, सोते रहते हो, फिर कहते हो मुझे नहीं पता। काहे के इंजीनियर हो तुम यहाँ पे? आपके घर के सामने कोई घेर जाएगा, ले लोगे? यू हैव द ऑडेसिटी टू से मुझे नहीं पता। कमाल ही हो गया यार, बताओ, इतना ढेर मलबा गिर गया, फिर डस्ट पॉल्यूशन होती है। हद कर दिया यार, मजाक बना रही है। कैसे गिर गया ये पूरा? आपके घर के आगे कोई गिर सकता है? इतना सारा टनो वो गिर गया। सब इनकी मिली भगत है। इसको उठवाइए यहाँ से, इसे सीएनजी वेस्ट पे भेजिए, यहाँ स्टूडेंट्स भेजिए, तभी तो यहाँ प्लांटेशन होगी। कितने देर में उठवाओगे इसे? अपनी सारी गाड़ियां बुलवाइए, सीएनजी वेस्ट पे भेजिए इसे। मैंने कभी आपके ऊपर ऊंची आवाज से नहीं बोला। अगर इस प्रकार से अगर आप पूरी सरकार को बदनाम कराओगे, मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा। आपका पता नहीं लगा, सुबह क्यों नहीं लगे आप? तो कुल मिलाकर दिल्ली में आज से ठीक 11 दिन के बाद वोटिंग होनी है नगर निगम के उपचुनाव के लिए, और उसी को देखते हुए दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि दिल्ली में जो जगह जगह गंदगी है उसको तुरंत साफ कराया जाए, और जिससे ये जो साफ सफाई गंदगी को लेकर ये जो पूरा चुनाव होता है इसका उपचुनाव पर कोई असर ना पड़े और बीजेपी को एक प्रचंड जीत दिलाई जाए। क्योंकि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है ये पहला बाई इलेक्शन होना है, और यही बाई इलेक्शन दिल्ली में बीजेपी के काम पर मुहर लगाएगा कि दिल्ली वाले बीजेपी सरकार के कामकाज से खुश हैं या फिर नहीं। अब देखना ये होगा कि ये जो ताबड़तोड़ एक्शन चुनाव से पहले सफाई को लेकर किए जा रहे हैं, दिल्ली के मंत्री खुद सड़कों पर उतरे हैं, इसका बाई इलेक्शन में बीजेपी को कितना फायदा होता है।